चैनल। और आज हम आ गए वापस। कल तो बहुत गुस्से में थे, आज थोड़ा वो गुस्सा थोड़ा शांत हो गया है कल के मैच के बाद। और आज रांची में काफ़ी ज़्यादा मुझे तो कॉमेडी लगती है, लेकिन वो बाकी किसी को क्या लगे वो अलग बात है। हाय कुणाल, भाग के आए हैं पूरे मैं ऑफिस से आज लाइव हाँ, स्टार्ट करने हाय के लिए। शाम। मैं भाग भूग के किसी तरह पहुंचा हूँ अभी हमारे 7 बजे के लाइव में। और तो स्वागत है दोस्तों आप सबका एक नए हमारी वीडियो में। और दोबारा से आ गए हम अपना डेली का डिस्कशन लेके। आज भी बहुत सारे डिस्कशन रहेंगे हमारे, रणजी को लेकर और ऑब्वियसली कल के मैच को लेकर, और जो भी क्रिकेट से जुड़े खबरें होंगी वो सब आप लोगों को देखने को मिलेंगी अभी। तो ईशान तो कह रहे हैं कि वो रणजी वो लगती है उन्हें क्या कार्टून। बट वो है कि मतलब वो सीरियस लीग क्रिकेट है, मतलब सीरियस लीग है, कार्टून तो नहीं है। बट वो अभी क्योंकि बीसीसीआई ने बीच में वो इन प्लेयर्स की टांग घुसा दी है कि एक एक मैच में अटेंडेंस मार्क करके जाओ, इसलिए वो ऐसा वो कार्टून वो लग रहा है, वरना तो वो सीरियस भाई नहीं लीग क्रिकेट नहीं, है। रणजी को कार्टून नहीं बोला था, मैं बोला था कि हम्म। जनरली जो हो रहा है वो कार्टूनिश है थोड़ा। कि मतलब कोई कुछ भी कर रहा है, आ रहा हाँ, है जा रहा है, जैसे हम कल बात भी कर रहे थे। तो सीधे हम फिर रांझी पे ही चलते हैं पहले। मैच का डिस्कशन सेकंड हाफ में कर लेंगे। तो भाई रांझी में आज दो बड़े सितारे चमके हैं। एक चमक के टूट भी गया। कहाँ और चमके एक, हैं? नहीं मैं ग्राउंड के सुन तो ले, बाहर चमके हैं या अरे अंदर सुन तो ले। चमके हैं? मैं वही उसी पे आ रहा था। दो सितारे चमके थे। एक तारा तो बहुत जल्दी टूट के गिर गया, और जो दूसरा तारा है वो शायद कल चमके। और जो उस तारे का जो मतलब वो था ना, ब्राइटनेस, उसने पूरा मतलब क्राउड वाउड, पहली बार मुझे लगता है रणजी ट्रॉफी में इतने सारे लोग आए होंगे देखने के लिए। दिल्ली में पूरा खचाखच भर गया था, लाइन लग गई थी पूरी बार। वही है स्टार, जितना बड़ा उतना उतने लोग उसके पीछे। पता नहीं, मुझे तो क्या कमेंट करूं इस पे। मुझे तो समझ में नहीं आता भाई। भाई समझ कुछ नहीं आ सकता, बट ये है कि हम चाहे कुछ भी बोलें या कुछ ना भी बोलें, बट ये बात तो देख ली भाई, और ये बात है भी कि जो उस बंदे की पॉपुलैरिटी है उसने पूरा दिल्ली एक जगह लाके खड़ा कर दिया। आज मेरे पापा को कुछ काम भी था दिल्ली में। वो उधर रहते दिल्ली में। वो पापा कहीं से जा रहे थे और वो बता रहे थे कि बिल्कुल मॉर्निंग में ना बुरा हाल था, बिल्कुल भीड़ का वहां पे उस एरिया में। मतलब बिल्कुल लिटरली बुरा हाल था, बिकॉज एवरी वन वॉज ट्राइंग टू गो देयर। और जो कि आज भाई वो है, आई थिंक थर्सडे, में तो काम करते भूल भी गया, वर्किंग डे है। बट उसके बाद भी भाई वहां पे 2-4 किलोमीटर की सुबह 6 बजे लाइन लग गई थी वहां पे। और उन्हें ये था, और वहां पे लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमें कोई चाहे कोहली की बैटिंग ना आई हो, हमने कोहली को देख लिया रणजी में खेलते हुए और आते हुए, वही हमारे लिए बहुत हो गया। मतलब इतने खुश थे वो लोग जो वहां आए थे, और कि उन्होंने कोहली को देख लिया बस। तो भाई कुछ भी कहो, हम चाहे कुछ भी बोले भाई, हमारा ऐसा नहीं है कि हम एकदम पीछे पीछे भागे, या फिर जो भी है जिसकी अपनी आस्था है जो भी जैसे करे। बट भाई नहीं भाई, तेरे को उसने पता नहीं है। क्राउड उसने उसने क्राउड तो भाई पूरा छीन लिया, कुछ भी कहो। भाई क्राउड तो छोड़ दे तू, क्राउड छोड़ दे, तू ट्विटर उठा के देख ले। ट्विटर पे मतलब वो पीआर वाले करते हैं, कौन क्या करता है कि अकाउंट्स जो फैन होते हैं, उसने भाई साहब कोहली ने कैंटीन से खा लिया, बहुत बड़ी बात हो गई। हाँ पता है। कैंटीन से खा लिया, बहुत बड़ी बात हो गई। कल वो सूटकेस पूरा बड़ा लेके जा रहा था, उसमें भी बोला कि जूनियर से बोला नहीं 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 हम उठाएंगे, तो कोहली ने मना कर दिया। उस पे एक अलग न्यूज़ बन गई। मतलब हद हो गई है, हद हो गई है, पीआर की तो हद ही है, मतलब चल रही है। भाई अब क्या ही वो तो बोले भाई। छोड़ आज अलग अलग, मतलब जो भी जर्नलिस्ट हैं, जो भी अलग अलग चैनल हैं, जो भी अपना कर रहे हैं, वो भाई ये बता रहे हैं आज उसने चिल्ली पनीर खाया, आज उसने ये खाया, हाँ, आज वही वही वो आज कैंटीन की बात ही है ना। वो किसी ने कुछ बोला था, शेफ ने शायद डीडीसीए का शायद शेफ था, हाँ उसने बोला है कि भाई कोहली ने क्या बोलते हैं ऐसे बहुत बड़ा काम कर दिया है। कि मैंने बोला होटल से मंगाते हैं किसी 5 स्टार, तो उसने मना कर दिया, नहीं नहीं मैं कैंटीन से खाऊंगा। तो ये सबसे बड़ी न्यूज़ है। ये न्यूज़ नहीं है कि केएल राहुल भी फेल हो गए हैं, लेकिन न्यूज़ ये है कि कोहली ने पनीर खाया हाँ, आज। वो पनीर की बहुत बड़ी न्यूज है भाई। और वो हम्म। उसने ये भी बताया कि भाई 12 साल पहले जब वो आते थे तो हमेशा चिल्ली चिकन मांगते थे, बट इस बार उन्होंने चिल्ली पनीर मांगा है। तो और
और वो भाई चिल्ली पनीर खाया उन्होंने, और पहले 12 साल बाद वहां पे। तेरे को एक चीज़ बताओ, स्पोर्ट्स का ना इसलिए बुरा बुरा हाल है इंडिया में, क्योंकि क्रिकेट इतना चढ़ गया है और फजूल में चढ़ा है यार। मतलब अगर बंदा फॉर्म में हो, बहुत अच्छे अच्छे उसे मैचेस जिताए हैं और रिसेंटली, चलो ठीक है पागलपना ठीक है, इतना पागलपना नहीं होना चाहिए यार। मतलब कि तुम बिल्कुल ही पागल हो जाओ, नॉन परफॉर्मिंग प्लेयर फ़िलहाल के लिए तो चलो ठीक है, क्रेज़ है, तुम ऑटोग्राफ ले रहे हो वो ठीक है, ये पागलगिरी हो रही है जो भी मेरे को लग रहा है अब। भाई चलो, एनीवेज एनीवेज केएल राहुल जो है वो फेल हो गए हैं। उनका तो एक ही मैच था, ये अब और जाएंगे वो बोलेंगे कि मैं वेट कीपिंग करूंगा अब सीधे वनडे में। और और ये तो तब है, मेरे को अभी भी मैं उस जोन से निकल पा रहा, मैंने तो देखा है। और ये तो तब है जब आज उनकी बल्लेबाजी नहीं आई। मैं कल वो इमेजिन कर रहा हूँ, कल जब आज 6 बजे से 4 किलोमीटर 2 किलोमीटर की लाइन लगनी शुरू हो गई थी, कल तो बैटिंग आएगी कोहली की। कल भाई पूरा दिल्ली ब्लॉक ब्लॉक ना हो जाए। नहीं, हो ही जाएगा मुझे लग रहा है, ऐसा जैसे आज बता रहा है तू, तो मुझे लग रहा है पक्का हो जाएगा। क्योंकि कल क्या तो पता। सबने सोच लिया कि कल तो कोहली की बैटिंग आनी है, एक आउट होते ही। कल तो भाई ऑलरेडी सबने बोल दिया कि हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं भाई। वो जो सेक्रेटरी है डीडीसीए का, उसने बोला 30 साल से मैं सर्विस कर रहा हूँ दिल्ली क्रिकेट या एकेडमी डीडीसीए की। 30 साल में आज तक इतनी भीड़ नहीं आई दिल्ली का गेम देखने। सो तो बस वही बात है ना भाई कि वही है, स्टार पावर है, जो भी यहाँ पे स्टार बन जाता है इंडिया में, उसका फिर निकल पड़ती है उसकी, और क्या है, फिर पागल हो जाते हैं लोग उसके पीछे। हाँ, वो खैर दिख गया आज पागलपन तो दिखा, मतलब मैं उस वे में नहीं कह रहा, मतलब लोगों का अपना वो है, बट पागलपन ऐसी कि विराट कोहली की हाँ पॉपुलैरिटी समझ रहा दिख हूँ। गई आज। तो सुना है कि लोग 5-5 6-6 बजे से लाइन में आगे खड़े थे कि विराट कोहली को देखना है, पता चला कल भी 6 घंटे खड़े हैं, 6 बॉल नहीं खेल पा रहे विराट कोहली। चलो ये ना हो फैंस के साथ, कम थोड़ा अच्छा खेलें जो हाँ, मैं क्राउड तो आए। नहीं चाहूंगा कि अब जब बेचारे फैंस कैसे भी करके धक्का करके या फिर कैसे भी आएंगे यार सब देखने, तो फिर ऐसा ना हो। अब कोहली उनकी इज्जत रख ले भाई, कुछ खेल के ही चला जाए। जब वो उसे देखने आ रहे हैं तो एटलीस्ट जो क्राउड आ रहा है उसे लगे तो चलो पैसे खर्च नहीं हो रहे, ये शुक्र है, फ्री की एंट्री है, बट फिर भी अपना टाइम तो वेस्ट कर रहे हैं ना वो। तो एटलीस्ट कोहली अब थोड़ी देर खड़ा होके जाए पिच पे। होपफुली खड़े होके जाएं। कोहली से अब थोड़ी नज़र उठाते हैं, क्योंकि वैसे भी कोहली ही कोहली चाहे हुए हैं आज पूरे यूट्यूब और पूरे न्यूज़ में, पूरे ट्विटर में। तो अब थोड़ा सा न्यूज़ ले आते हैं रांझी सीरियस क्रिकेट के ऊपर, स्टार पावर छोड़ देते हैं थोड़ा सा। सीरियस क्रिकेट में ये हो रहा है कि शार्दुल स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट वो बनाए जा रहे हैं। उसका मैं वो भूल गया, केएल राहुल के ने कितने रन बनाए 26 रन। थे? 26 रन बनाए। बहुत बना दिया, 26 रन तो बहुत हो गए। जिस हिसाब से हम्म। पैटर्न चल रहा है, जो भी स्टार्स आ रहे हैं, तो भाई 26 रन तो बहुत होते हैं उसके, उस मामले में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। 26 रन सही है। अगर हम उसकी बात कर रहे हैं तो कर्नाटका की बात कर लेते हैं। उसमें दोबारा से मेरे को याद आया, उस प्लेयर को मैं ज्यादा देख रहा था जिसको मैं पहले भी बोला था, रविचंद्रन स्मरण को। बट आज वो शायद एलबीडब्ल्यू हो गए सिंधु की बॉल पे। उन्होंने 35 रन बनाए, बट ये मैं दोबारा से दोस्तों लोग बोल रहा हूँ कि मिडिल ऑर्डर प्लेयर रविचंद्रन स्मरण पे ध्यान रखना आप लोग। आगे का हमारा फ्यूचर का प्लेयर हो सकता है ये रविचंद्रन स्मरण, कर्नाटका से खेलते हैं। आज तो खैर 35 पे आउट हो गए वो। और उनके कप्तान मयंक अग्रवाल ने आज शायद 91 बनाए हैं कर्नाटका में। मयंक अग्रवाल अच्छा खेल रहा था यार आज, मतलब हम्म। बहुत ही अच्छा खेल रहा था, कॉन्फिडेंस से खेल रहा था। तो भाई साहब वो भी इंडियन क्रिकेट टीम में खेल चुका है, ये भूलने वाली बात नहीं है। बट सबको इग्नोर करके केएल राहुल आ जाते हैं सीन पे कैसे ना कैसे, तो सब उनको दामाद जी बोलते रहते हैं। बट देखते हैं, शायद दामाद जी ही है वो, तो इसलिए उनको खेलने को मिलता और है हमेशा। वो भी खेल रहा था कर्नाटका से, देवदत्त पडिक्कल भी खेल रहा नहीं, वो था। प्लेयर नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया, भाई साहब वो मैं छोड़ दिया जब से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में वो 2-3 इनिंग्स खेली है ना, मैं भूल गया दो उसको ही भाई। दो ही दो दो ही ही, हाँ, वो दो प्रैक्टिस ही मैच में भी खेला था ना, प्रैक्टिस हाँ, मैच में वो भी देखा अलग था है, मैंने। हाँ। हाँ, तो प्रैक्टिस मैच में भी देखा था मैंने, उसके बाद भी देखा। भाई उसको कोई आइडिया नहीं है क्या करना है, वो बस बल्ला घुमा रहा था, बस लगा तो लगा। बहुत बेकार प्लेयर है वो, बाहर की ले आने लायक नहीं है वो। शुरू शुरू में आया था, मुझे लग रहा है तेरे को याद होगा, जब वो आईपीएल में उसकी एंट्री नहीं हुई थी, जो रणजी ट्रॉफी में खेले था, तो अच्छा था यार, कॉम्पैक्ट लगता था वो बंदा,
बोलते थे कि नहीं ये बहुत बढ़िया, जब से वो फिर आरसीबी में गया उसके फिर वहीं हो गए, मतलब वही है ना, फिर बाद में डिस्कशन सब आईपीएल पे आ जाता है तो उतना डिस्कशन नहीं ले जाते। और उसका उसका दूसरा पहला सीजन अच्छा गया था आरसीबी के साथ अ, काफी। वो उससे हाँ वो फेमस हुआ था जब वो कोहली और पडिक्कल आते थे ओपनिंग पे। हाँ तो वो उसमें पडिक्कल ने बहुत मारा। मारे थे, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, शुरू शुरू में अच्छा प्लेयर था, लगता था हाँ। यार कि फ्यूचर है, पर और वो मुझे सही में उस में तब तो ऐसा लगता था देखने में, जो उसके कहते हैं ना प्रोलिफिक शॉट्स, और जो हर रेंज के शॉट थे, कि भाई ये आ गया कोई तगड़ा फ्यूचर स्टार आ गया ये कोई। बट हाँ उसके वही। बाद वो कुछ भी कैपिटलाइज नहीं कर पाया। नहीं वो उसके तू तू शुरू में जाके देख, उसके कवर ड्राइव्स बहुत मस्त रहते थे यार, ऐसा लगता था कि पूरा कॉम्पैक्ट प्लेयर है, हाँ। टाइमिंग के साथ मारता है। बट अब पूरा बिगड़ गया यार वो, पूरा ऑस्ट्रेलिया में तो वो पूरा एक्सपोज हो गया, पूरा एक्सपोज। उसका ना डिफेंस कहीं था ना उसका शॉट मेकिंग कहीं था। उससे पहले मैं भूल जाऊँ, कल अपने वुमेंस क्रिकेट अंडर 19 का सेमीफाइनल है, उनको बेस्ट सेमीफाइनल। ऑफ लक। हाँ तो उनको बेस्ट ऑफ लक, तो क्योंकि वो फेवरेट्स है तो होपफुली जीते। और सेमीफाइनल में कोचिंग करने कौन गए एज ए मेंटर, वो पता है? नहीं नहीं। वीवीएस लक्ष्मण गए हैं जी वहां मलेशिया। हाँ तो बहुत वो बढ़िया है। मैं वही बोल रहा हूँ, इतने छोटी छोटी चीज़, मतलब छोटी नहीं बोल रहा वो, मतलब इन द सेंस हाँ। साइड में उनको पता है कि वीवीएस लक्ष्मण इज़ द बेस्ट। वो हम्म। इंडियन क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच नहीं बनेंगे, बट वो जाएंगे मलेशिया। तो ये हाँ। तो तो ये बट मैं क्योंकि ये दोस्तों को बताना होता है, इसलिए मैं क्रिकेट अपडेट लेता रहता हूँ हर जगह से। इसलिए मैं वो उस अंडर 19 पे भी वर्ल्ड कप की पे नजर बनाया हुआ था। तभी मुझे पता चला कि स्पेशली सेमीफाइनल में उन बेचारी, वो मतलब बेचारी ऐसे नहीं, वो लड़कियों को उन्हें ऐसे बच्चों की तरह मेंटर वो करने वीवीएस लक्ष्मण खास गए हैं सेमीफाइनल के लिए। वही है ना, तो हम्म। अच्छा है जिसने एडवाइस किया हम्म। है वुमेन्स क्रिकेट में, हाँ। अच्छा है ना फिर। मेंस क्रिकेट में उतना दिमाग नहीं लग रहा कोई, ऐसा लग रहा है मुझे। हम्म। जब कोच ही प्लेयर से सीखने वाला है तो फिर कोच की ज़रूरत नहीं है, मुझे लग रहा है कि वही सीख हम्म। के जाएंगे, फिर बाद में जूनियर्स को सिखाएंगे वो, रोहित और कोहली को कोहली से सीख के वो जूनियर क्रिकेट टीम को फिर सिखाएंगे, मिस्टर कोटक। तो अब मैं, हाँ तो मैं शार्दुल की बात पे चल रही थी। तो शार्दुल अपना स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट कर रहे हैं, पहले तो बैट से अब बॉल से। हाँ। शार्दुल ठाकुर जो कि मैं सबको बता दूं, मुंबई का मुकाबला मेघालय से था आज रणजी में। और तो उसमें शार्दुल ठाकुर मुंबई की पहले बॉलिंग थी, जिसमें उन्होंने मेघालय को 86 पे ही ऑल आउट कर दिया। और उसमें शार्दुल ठाकुर ने आज हैट्रिक ली है, 4 विकेट टोटल लिए हैं, जिसमें शार्दुल ठाकुर ने हैट्रिक भी ली है। तो हम्म, शार्दुल ठाकुर ने पिछले मैच में बल्लेबाजी दोनों ही इनिंग्स में बहुत बढ़िया करी, जिसमें सेंचुरी बनाई उन्होंने। और बॉलिंग तो वो सही कर ही रहे थे, बट इस बार उन्होंने हैट्रिक भी ले लिया। तो वो अपना एक अच्छा एक देखो प्लेयर क्या कर सकता है, प्लेयर एक परफॉर्मेंस ही दे सकता है। और वो अपने तौर पे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, गेंदबाजी से भी बल्लेबाजी से भी। तो हाँ आज वाह। आज मैं एकदम चिल मोड में आया हूँ यहाँ पे। तो मतलब वही है कि बढ़िया वो कर रहे अब बढ़िया तो बढ़िया तो कर रहे हैं, बट लेकिन हैं। होपफुली मेरे अब को सिलेक्टर्स मेरे उनको को देखे। बता मुझे हंसी क्यों आई। हंसी इसलिए आई कि शार्दुल ठाकुर तो बढ़िया कर रहे हैं, अब हम कभी होप जगा लेंगे। बट मेरे को डीप पीछे ये लग रहा है कि क्योंकि अब एक नए ऑब्वियसली जो उभरते हुए आ रहे हैं उन्हें तो चांस मिलेगा नीतीश कुमार रेड्डी को। तो ये मुझे ये लगा कि ये शायद शार्दुल ठाकुर को पता नहीं कुछ चांस देंगे अब दोबारा से भारतीय टीम में, क्योंकि ये एक बार अगर किसी को इग्नोर करते हैं ना फिर इग्नोर ही करते रहते हैं। तो अब देंगे चांस दोबारा या नहीं देंगे, इसके लिए अब देखते हैं क्या होता है। क्योंकि अब रणजी का पहले तो अब क्वालिफाई करना है, मुंबई अभी क्वालिफाई नहीं है आगे सेमीफाइनल उन सब के लिए। उन्हें क्वालिफाई करना है, तब उन्हें आगे ज्यादा चांसेस मिलेंगे, क्वार्टर फाइनल मतलब सेमीफाइनल। तो उस हिसाब से वही देखना है कि कितने चांस मिलते हैं, और उन्हें लगातार परफॉर्म करना पड़ेगा। तब जाके वो शार्दुल ठाकुर का कुछ बन सकता है, अगर भारतीय टीम के एंगल से सोचा जाए। वरना कह नहीं सकते, इसलिए मुझे वो लगा कि बेचारे मेहनत तो कर रहे हैं, पर पता नहीं चांस भी मिलेगा नहीं। नहीं, शार्दुल ठाकुर ने अपना काम कर दिया है। अब उनका लक अगर चलता है तो इंडियन टीम में आएंगे, और लक नहीं चलेगा तो बेचारे रह जाएंगे जैसे बाकी प्लेयर रह रहे हैं। आज तो वैसे भी मुंबई के स्टार्स नहीं थे उनके पास,
तो स्टार्स नहीं थे, तो आज पूरी कमांडिंग पोजीशन में रहाणे ने भी सेंचुरी मार ली है, और पुजारा भी जो सौराष्ट्र से खेलते हैं वो भी 95 पे हैं अभी। तो रहाणे की सेंचुरी हो गई पूरी। रहाणे की सेंचुरी हो गई है ना? आई थिंक 80 कुछ पे है मेरे हिसाब से। अच्छा, हो गई हाँ। तो फिर मतलब तो हाँ सेंचुरी के हाँ पास हैं। हाँ, मतलब अ, अब कल कर लेंगे, वो कल कर लेंगे। हाँ, तो मतलब वही है ना, जो तारे गिर के बैठे बिठाए गए हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, और जो तारे जो उठा के यहाँ पे लाया गया था वो नॉन परफॉर्मर है, वो फिर भी आगे जाएंगे। तो यही किस्सा कहानी चल रहा है अभी। रणजी ट्रॉफी में एक्चुअली ना साफ साफ पता चल रहा है कि जो परफॉर्मिंग प्लेयर्स हैं उनको थोड़ा सा इग्नोर किया जा रहा है, और जो स्टार्स हैं उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि मैं कोहली पे वापस आता हूँ। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि बीसीसीआई कैन नॉट इग्नोर कोहली बिकॉज ही इज़ ए क्राउड पुलर। ठीक है, तो मतलब कोहली को क्राउड पुलिंग के लिए बुलाया जा रहा है, जो पैसा आएगा वो कोहली से आएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ऐसा बोलने का उस मतलब नहीं, ये मैंने मतलब किसी के मुंह से भी सुना है ऑफिशियली। नहीं देखो, तो मुझे क्राउड पुलर तो ये होते ही हैं भाई, जिसका भी नाम हो जाता है भारत में। देखो, भारत में हम हमेशा से बोलते हैं, भारत में इमोशनल और पैशनेट लोग रहते हैं बहुत। और चाहे तुम किसी भी स्ट्रीम को ले लो, मैं साफ कह रहा हूं, जो बंदा फेमस होगा ना भारत में, वो अपनी तरफ क्राउड को खींचेगा ही। चाहे तुम इसमें क्रिकेट ले लो, बॉलीवुड ले लो, या कोई और फील्ड ले लो, तो ये है ही। और क्राउड पुलर इंडिया में सब जानते हैं, जो क्रिकेट में आजकल दो तीन ही है। मतलब वैसे तो सभी के पास क्राउड जाती है, बट जो असली, जो बिल्कुल ही मतलब क्राउड एकदम भग के उनके पास जाती है, तो वही हिसाब होता है, वो तो है ही है। बट अब मेन बात है, क्राउड पुलर तो ठीक है, बट उसके बदौलत हमेशा तो नहीं चल सकते। कुछ तो परफॉर्म करना ही पड़ेगा, वरना तो क्राउड पुलर का भी कभी ना कभी तो फिर अंत आ ही जाता है। वो तो कल पता ही चल जाएगा यार, वो कल बिल्कुल पता चल जाएगा क्या क्या उन्होंने कुछ कोई फ़र्क पड़ रहा है उनको कि नहीं पड़ रहा है। वैसे तो मैं सच बताऊं तो रणजी ट्रॉफी की परफॉर्मेंस डिफाइन नहीं करेगी कि वो इंटरनेशनल में कैसा खेलेंगे। बट बस वही होता है ना यार कि तुम इंटरनेशनल पे भी परफॉर्म नहीं कर रहे हो, तुम होम ग्राउंड पे भी परफॉर्म नहीं कर रहे हो, जो लोकल बॉलर्स हैं उनके अगेंस्ट भी परफॉर्म नहीं कर रहे हो, तो उससे ना एक और वो थप्पा लग जाता है कि तुम फॉर्म में नहीं हो, तुम आउट हम्म। ऑफ टच हो एकदम। तो बस वही बात है, रणजी में खेलने का और प्रूव करने का यही बात था कि जो स्टार्स हैं वो फॉर्म में नहीं है। तो अब रणजी ट्रॉफी के बाद मुझे लग रहा है काफ़ी लोग जैसे जो नॉलेजेबल क्रिकेटर्स हैं, जो ऐसे मतलब पीछे नहीं भागते क्रिकेटर्स के, क्रिकेट के पीछे भागते हैं, उनको इतना तो सेटिस्फेक्शन हो गया होगा कि अगर कुछ चेंज नहीं हुआ जल्दी जल्दी तो इंग्लैंड में सीरीज़ में बहुत बुरा हाल होने वाला है। बस मैं इससे मुझे एक बात याद आई, हाँ वो तो है ही, बट इससे मुझे एक बात ध्यान आई। और दोस्तों जो असली क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं, इससे ना बस एक बात जरूर फायदा हुआ है। ये जो बीसीसीआई ने ये सब किया है, और ये जो प्लेयर्स ने इतने सालों बाद सबने आके एक एक मैच रणजी में खेला, ना चाहते हुए या चाहते हुए भी पब्लिक का ध्यान एटलीस्ट रणजी की तरफ गया, वरना पब्लिक बिल्कुल ही नहीं देखती थी। और मैं बोल रहा हूँ, दिने क्रिकेट में इंटरेस्ट है ना यार, रणजी देखा करो। और रणजी में अच्छा क्रिकेट देखने को मिलता है कई बार, वो देखा करो, ऐसी बात नहीं है। तो एटलीस्ट ध्यान तो गया, चाहे भूले भटके कैसे भी गया। तो अगर अब जो देख रहे हो उसमें से अगर 5-10% भी आगे देखते रहे ना, तो एटलीस्ट ये तो अच्छा होगा, कुछ तो वो भी देखेंगे। और जो लोग वहां खेलते हैं रणजी में, जो प्लेयर्स खेलते हैं, 300 350 प्लेयर खेलते हैं उसमें, एटलीस्ट उन्हें भी कोई बूस्ट मिलेगा कि कुछ तो कहीं तो रणजी का नाम आ रहा है, वरना तो कोई देखता ही हाँ, नहीं उनकी तरफ। ये तो ये ये चीज़ तूने सही बोली कि हाँ काफ़ी लोगों का ध्यान इस बार रणजी की तरफ है। हाँ, ये एक पॉजिटिव तो हुआ है भाई। क्योंकि क्यों? यही मैं सोचा था कि बेचारा उनका, सोचो जिनका सीजन चला जाता है, रणजी की कोई बात ही नहीं होती। तो हाँ। इस बार रणजी पे बहुत बात हो रही है, और बिल्कुल ट्रेंड में चल रहा है भाई रणजी हर जगह। तो हम्म। ये इसलिए जो 300 350 और वो डिवीजन वो मिला के नीचे का 400 450 प्लेयर खेल रहे हैं, एटलीस्ट उन पे कुछ तो ध्यान गया है, और उन्हें खुद फील होगा कि यार रणजी की बात हो रही है, कुछ तो उन्हें मोटिवेशन मिलेगा। वरना तो उनकी तरफ कोई देखता ही नहीं आज की तारीख में, चाहे वो सर्विसेज का गेम चल रहा हो कहीं पे,
उड़ीसा से या फिर कहीं पे कोई भी चल रहा हो, सबकी एक नजर है यार, अच्छा ये गेम चल रहे हैं दिन में, एक दिन में 16 गेम चल रहे हैं, 32 टीमें खेल रही हैं। तो ये सब ऐसे ध्यान जाता है कि भाई इससे ये है, मुंबई का इससे खेल रहा है, अच्छा दिल्ली का रेलवे से, बहुतों को यही नहीं पता होगा कि यार रेलवेज की भी एक अपनी सेपरेट टीम होती है, तो सही कहा रेलवेज तूने। खेल रहा हाँ। है। तो वो सब मैं इसलिए दोस्तों और इन्हें लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि वो देखा करो, बहुत टीम होती है वो। सौराष्ट्र है, अब जैसे हमने रहाणे की बात की, वो मुंबई से है, उनके भाई चेतेश्वर पुजारा, मतलब वैसे भाई नहीं, सौराष्ट्र से खेलते हैं वो। गुजरात में दो टीमें होती हैं, एक गुजरात है, एक सौराष्ट्र है, सौराष्ट्र राजकोट में खेलती है। तो वहां से चेतेश्वर पुजारा खेलते हैं हमारे, जो कि 100 टेस्ट मैच खेल चुके हैं। तो बहुतों को उनकी टीम ही नहीं पता होगी, तो बल्कि पुजारा ने तो आज बहुत बढ़िया खेला है, 95 पे नॉट आउट है। तो इस तरीके से सब अपने अपने स्टेट को, मतलब वो थोड़ा बहुत सपोर्ट कर लो या कैसे भी देखो, रणजी देखा करो। तो इससे मुझे अच्छा लगा कि एटलीस्ट वो जो खेल रहे हैं ना, उन्हें कुछ अच्छा फील होगा कि यार हमारा रणजी ध्यान में तो है एटलीस्ट। तो ये सही बोला तूने। और जनता को ये भी थोड़ा नॉलेज होगा ना कि हमारे पास प्लेयर्स हैं, ऐसी बात नहीं है हमारे पास प्लेयर्स नहीं है, प्लेयर्स बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं हमारे पास। तो ना एक जब कॉन्टेक्स्ट चालू होता है ना कि जब कमेंटेटर्स बोलते हैं यार कि ये प्लेयर अच्छा है, ये प्लेयर 140 अच्छा है। करोड़ में से, सॉरी, 140 करोड़ में से 350-400 प्लेयर छटके अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एटलीस्ट उनमें कुछ तो बात होगी ना, उनमें से सिलेक्ट करना। तो इतने प्लेयर्स तो हमारे हैं काबिल जो स्टेट में खेल रहे हैं, और 140 करोड़ में से तब आए हैं वो भी वहां छटके। हाँ, ये सही बात बोला तू। और मेरे को सबसे, जो तूने अभी पॉइंट बोला, सबसे बड़ा दुख मुझे यही होता है कि इतने सारे लोग हैं, इतना सारा टैलेंट है, बट लेकिन हमारे हमारे एक तो हमारे इंडियन क्रिकेट में ना रूथलेसनेस नहीं है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में अगर वो जीतते हैं और वो उनको फिक्स है कि फाइनल खेलेंगे, वो अगले मैच में ऐसा नहीं सोचेंगे भाई कोई बात नहीं चलता है। बट यहाँ पे इंडिया में ना चलता हुआ एटीट्यूड बहुत चलता है। और जो ऑस्ट्रेलिया का तू ले ले, ऑस्ट्रेलिया का पक्का है कि वो WTC फाइनल खेल रहे हैं, बट देख ले उन्होंने क्या कर दिया श्रीलंका की हालत। डबल 100 बना ली भाई उस्मान ख्वाजा ने, और 600 बना लिए, 650। अब घंटा वो करेगी श्रीलंका, मुझे लग रहा है 3 बैटिंग भी करेगी तो भी नहीं कर पाएगी वो। तो ये वही बात है कि ऑस्ट्रेलिया कभी भी ढीला नहीं छोड़ती, क्योंकि उनके भी इतने इतने पूल में ना इतने प्लेयर्स नहीं होंगे ऑस्ट्रेलिया के, मैं गारंटी से दे रहा हूँ, इतने प्लेयर्स होंगे ही नहीं उनके पूल में, लेकिन बेस्ट ऑफ द बेस्ट उठाते हैं वो। तो वही बात है कि फिर तो वही होगी ना, फिर तो ईमानदारी की बात हो गई। क्योंकि मैंने अश्विन को भी कल सुना था शायद परसों, तो वो उसने ना एक हिंट में बात बोल दी कि एक जो कज़िन है, मैं नाम नहीं लूँगा प्लेयर का, और एक कज़िन है, वो सिलेक्टर का कज़िन है, तो यू कैन सी हिम इन इंडियन टीम। तो इससे डायरेक्ट कट क्या होता है, इससे डायरेक्ट क्या बोलेगा वो, उसने हिंट दे दी कि ऐसे ऐसा है। तो वही है, तो फिर तो मतलब हम इंडिया को सपोर्ट करते हैं, ये तो कोई वो नहीं है। जब हारती है तो बहुत बुरा लगता है, जब जीतती है तो वो कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी खुशी होती है। पर मुझे ना कभी कभी ऐसा लगता है कि इंडिया बहुत जीत सकती है, क्योंकि टैलेंट बहुत सारा है, पर इंडिया उतना जीतती नहीं है। वो जो है ना, वो एक वो कैजुअल सा एटीट्यूड आ जाता है, हम स्टार हो गए तो स्टार हो गए भाई। मैं फिर वहीं उसी में चला जाऊँगा, तो इससे मैं बात यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तेरे को कुछ बोलना है इसके बारे में? नहीं यार, इसके बारे में क्या ही बोले, वो इंडिया का पता है यार, वो स्टार कल्चर है, और वो सदियों से ही है वो स्टार कल्चर। वो चाहे मैंने बोली ना कि किसी भी को पकड़ लो, अगर बॉलीवुड में किसी को पकड़ेंगे तो उसे पकड़े रहेंगे, फिर किसी को अगर ऐसे इसमें पकड़ेंगे तो उसमें पकड़े रहेंगे। तो वो है ही, मतलब। और आजकल ये ज्यादा हो गया सोशल मीडिया पे, मतलब था जोश तब भी था, बट तब रियल जोश दिखता था फील्ड पे। और मैं आज भी कह रहा हूँ, मैं खुलेआम कह रहा हूँ, सचिन तेंदुलकर से बड़ा स्टार क्या होगा इंडियन क्रिकेट में। तो वो जोश जो दिखता था ना पब्लिक का, वो रियल ग्राउंड में और रियल जोश दिखता था। बट ये सब नहीं दिखता था, जो सोशल मीडिया नहीं था ना, तो सोशल मीडिया वॉर नहीं दिखती थी, या सोशल मीडिया वो उसका PR नहीं दिखता था, वो उसके लिए इतना बोल रहा है, वो उसके अगेंस्ट बोल रहा है, ये सब नहीं होते थे काम। या फिर फॉलोअर्स पे जंग छिड़ी पड़ी है, ये सब नहीं होता था। भाई सचिन तेंदुलकर से बड़ा क्या स्टार होगा इंडियन क्रिकेट में। भाई तू, तो मैं नहीं नहीं, मैं वही, तू जो PR की बात बोल रहा है ना, आई थिंक तूने भी देखी होंगे, बहुत सारे पाकिस्तानी चैनल है, वो स्टार्ट ही करते हैं विराट कोहली।
तो उनके उसमें इंडिया से ही आ रहे होते हैं, चाहे उनको गाली दे रहे हो चाहे कुछ हो, उनको मतलब वो उसी को पीआर बना लेते हैं, विराट कोहली का पीआर वही बन जाते हैं। तो वो सब कमा रहे हैं तो सब खुश है। तो बाकी इंडियन टीम का तो वो सोचते नहीं है, ऑब्वियसली वो नहीं सोचेंगे यार, वो तो सोचेंगे कि इंडिया टीम हारती रहे, क्योंकि उनकी तो वैसी घटिया टीम है। लेकिन लोगों को ये समझ नहीं आता। देखो दोस्तों, हम अभी हमने नया चैनल शुरू किया है, हमारा कोई पीआर वीआर नहीं, और हम किसी के पीआर नहीं है, इसलिए हमारा सपोर्ट ऐसे ही कर लो। देख देख के हमारा, हम ना किसी के पीआर है और ना कोई हमारा वो है, तो इसलिए और आप लोगों चाहे, को हाँ, चाहे सपोर्ट कोई करना भी, है। हाँ, जो कोई भी कितना भी बड़ा प्लेयर हो ना, हम उसके लिए हम उसको क्रिटिसाइज करेंगे ही करेंगे। भाई नहीं खेल रहा है वो, हम क्रिकेट के लिए बनाया है हमने चैनल, किसी एक सुपरस्टार के लिए नहीं बनाया है। तो तो इसलिए वही है, जब भी आप लोग ही प्लीज सपोर्ट करो हमें, नया चैनल है, तो जब भी ये वीडियो देखो, और तो प्लीज अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो को लाइक जरूर करना, और आगे हमसे जुड़ते रहिए ऐसे ही, क्योंकि हम आप लोगों के भरोसे हैं, और डिस्कशन भी फैमिली की तरह आप लोगों के लिए हम यहाँ पे आए हैं। नहीं यार, वो एक सब्सक्राइब भी बढ़ जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है हमें, क्योंकि हमने तो मतलब ऐसे ही दोस्तों दोस्तों में चैनल खोली है, और हमें पता था कि हमें नॉलेज अच्छी है क्रिकेट के बारे में, मतलब हम बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी कुछ भी कहीं किसी भी डायरेक्शन में ले आ रहे हैं। हम जो बात करेंगे वो पॉइंट बेस्ड भी रहेगा, मजाक मस्ती अपनी जगह पे है, पॉइंट बेस्ड रहेगा। मजाक में भी कुछ पॉइंट बना देंगे हम, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो। तो भाई आगे चलते हैं, रांझी का कुछ और बताना है? बस रणजी का यही बताना है कि एक तो मतलब मुझे पुजारा की इनिंग्स अच्छी लगी, होपफुली कल उनका भी शायद 100 आ जाएगा, 95 पे खेल रहे हैं वो, नॉट आउट है, तो अच्छा है उनके लिए भी कि उनकी भी सेंचुरी आ जाएगी। एक मुझे उसका बताना था कि भाई, एक जिस बॉलर पे मैं नजर रख रहा था काफी टाइम से कि वो कब वापस आएंगे, क्योंकि मैं मतलब फेवरेट तो नहीं बोलूंगा, बट मुझे उनकी बॉलिंग बहुत पसंद है, और मेरे को नंबर 1 स्पिनर रखते हैं वो कुलदीप यादव। तो वो आज रणजी में खेले हैं वो, और हर्निया के अपने बाद, ऑपरेशन के बाद अब वो वापस आए हैं क्रिकेट में। तो आज वो खेले थे उत्तर प्रदेश के लिए। खैर फिलहाल वो उनकी टीम सामने तगड़ी थी, मध्य प्रदेश की टीम थी, तो वो ज्यादा कुछ कर तो पाए नहीं। और वो जो ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका का हाल किया, वही मध्य प्रदेश ने उत्तर प्रदेश का हाल कर दिया। भाई 335 पे एक विकेट है, और वो जो एक विकेट लिया है वो ये है कि लिया कुलदीप यादव ने है, बट 335 पे एक विकेट है मध्य प्रदेश का, जिसमें उनके ओपनर है एक हर्ष गोवाली, मैं जानता हूं उन्हें, उन्होंने वो 173 रन बनाए हैं, और उनके दूसरे ओपनर ने 52 बनाए हैं, और फिर वन डाउन उनके कप्तान आते हैं शुभम शर्मा, उन्होंने भी सेंचुरी बना दी है। तो ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका का जो कल किया वही सेम स्कोर, ऑलमोस्ट 335 पे एक आज मध्य प्रदेश ने किया उत्तर प्रदेश के खिलाफ। और कुलदीप यादव वापस आ गए हैं क्रिकेट में, और उन्होंने एक विकेट लिया है आज। तो उनका अच्छा खासा प्रैक्टिस हुआ है आज, रन हाँ, रन भी, रन आज तो अच्छी और प्रैक्टिस हुई है कुलदीप यादव। तो चलो ठीक है, अब ये रणजी का तो हो गया भाई। अब आते हैं कल के मैच की बात। कल के मैच की बात करने से पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि कल ना हम शायद टॉस पे ही शुरू करेंगे लाइव। तो हम ट्राई क्या करेंगे, हम मैच के साथ साथ थोड़ी सी अपनी टाइप की कमेंट्री, जैसे क्योंकि आप 2-3 मैचेस देख चुके हैं कमेंट्रेटर्स का, तो सुनते ही होंगे आप। अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो, तो कोई अगर फॉरेन सॉइल पे है जो मैच लाइव नहीं देख पा रहा है, वो हमसे कनेक्ट हो सकता है, और हम स्कोर कार्ड डाल देंगे लाइव, और होपफुली हम थोड़ी सी अच्छी सी कमेंट्री कर दें, जो नहीं कर पाते हैं जनरली। जो एक वो होता है ना कि ऑर्थोडॉक्स करते हैं, हम थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स कर देंगे। होपफुली कल ऐसा हाल ना हो जैसे पहले मैचेस का हुआ है, पहले जो लास्ट के 2 मैचेस हैं वो वैसा हाल ना हो, नहीं तो मेरा गुस्सा जो है वो उसी टाइम फूट पड़ेगा। तो होपफुली वैसा ना हो। कुणाल तो थोड़ा काम रहते हैं, लेकिन मेरे को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो होपफुली कल ऐसा ना हो। और अगर कल इंडिया की बैटिंग आती है पहले, वो जो कि मुझे लग रहा है कि आई थिंक लास्ट मैच के बाद नहीं आएगी, अगर वो जीतेगा तो पहले ही बैटिंग करेगा। बट मुझे मुझे लग रहा है कल कल इंग्लैंड टॉस जीतेगी शायद, और शायद इंग्लैंड
कल चेज कर ले। हाँ चेज कर ले यार, कर हमें जीतने से मतलब है। बट वही है कि अगर मुझे डर लग रहा है, अगर पहले बैटिंग आ गई इंडिया की और रन इतने नहीं बने तो इंग्लैंड चेज कर लेगा। मुझे ऐसा लग नहीं रहा बॉलर जो स्टॉप कर सके रन फ्लोर को अभी अभी के लिए जो लास्ट टीम गई है। तो कल चलो भाई कल कल। बट हाँ, अभी खैर टीम की बात करेंगे, मुझे कुछ याद आ गया। हाँ, हाँ तो कल की टीम की बात करते हैं। मेजर चेंजेस क्या लग रहे हैं तेरे को? कल तो वैसे हम टॉस टाइम पे आएंगे तो इसलिए हम आज की टीम की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि कल टॉस टाइम पे आएंगे तो टॉस टाइम पे तो ऑलरेडी डिक्लेयर हो गई होगी। तो हम एक्सपेक्टेड चेंजेस बता रहे हैं अभी जो होने वाले हैं या हो सकते हैं। तो उसके हिसाब से फिर हम टॉस टाइम पे देख लेंगे कितनी वैलिडिटी मिली है हमें। हम तो अपना मतलब अपने हिसाब से करेंगे, जैसे पिच हमें लग रही है कि पिच ऐसा खेलेगी। बाकी तो पता ही है डिसीजंस कैसे होते हैं सिलेक्शन के और बैटिंग ऑर्डर के। तो चलो स्टार्ट करो भाई, आप स्टार्ट करो। इंडिया के बारे में, इंग्लैंड का तो मुझे लगता है कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि जीत गए लास्ट मैच। इंग्लैंड में तो नहीं होगा, ज्यादा स्कोप भी नहीं है उनका चेंज होने का। चेंज एक आध ही हो सकता है। कल वो शायद जेमी स्मिथ की जगह शायद जेकब बैथल को ला सकते हैं। वो भी ला सकते हैं और मुझे लग रहा है उनके एक और प्लेयर है ना वो ओवरटन। आई थिंक उनको। हाँ तो उसी की बात कर रहा है क्या, जेमी ओवरटन की? नहीं 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 नहीं, मैं जे अच्छा तू विकेट कीपर की बात कर रहा है, विकेट अच्छा कीपर। जेमी स्मिथ की। हाँ तो मुझे लग रहा है जेमी वो ओवरटन को शायद भगाया जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहे ज़्यादा। वो कुछ कर नहीं पा रहे, बट ये है ना कि उनसे एक आध ओवर में निकलवाते हैं ना वो ओवरटन से। पर वो शायद मेरे ख्याल में एटिक्सन आ सकते हैं, बट मुझे लगता नहीं है कि वो विनिंग कॉम्बिनेशन चेंज करेंगे। बस हो सकता है कि जैसे ये क्योंकि बोल रहा है मेरे को कि लग रहा जेमी। है वो शायद जेकब बैथल को ज्यादा बाहर रखेंगे नहीं, क्योंकि वो उनके बहुत ही प्रॉमिसिंग क्रिकेटर है। वो उनके ऐसे नहीं है, वो मतलब तीनों फॉर्मेट अभी से खेलने लगे हैं, वो बहुत यंग है और वो बहुत उनके प्रॉमिसिंग क्रिकेटर हैं। तो मुझे लगता नहीं वो ज्यादा टाइम उन्हें बाहर रखेंगे। वो तो चले गए थे बाहर वो चोट के चक्कर में, बट अगर फिट हुए तो वो जेकब बैथल तो आएंगे। तो इंग्लैंड में तो कुछ ज़्यादा बात करने की बात नहीं है, तो एक एक आधा चेंज अगर हुआ तो हुआ, नहीं तो वो भी हम्म पॉसिबिलिटी है कि नहीं हम्म हो। क्योंकि विनिंग कॉम्बिनेशन को कोई चेंज नहीं करता इंडिया को छोड़ के। ये मैं पहले ही लगा देता हूँ एस्ट्रिक में। गौतम गंभीर जी कुछ भी चेंज कर सकते हैं। वो शायद हमारे पड़ोसी भी कर लेते। पड़ोसी तो छोड़ो ना, पड़ोसी का जब बात करते हैं, जब मजाक मस्ती जब हंसी आ जाए मुंह पे तो पड़ोसी की बात करेंगे। वैसे पड़ोसी जो है वो स्टेडियम अभी तक तैयार नहीं कर पाए हैं, वैसे ये भी बता दूं। पड़ोसी जी जो है वो बोल रहे हैं कि 2 तारीख तक दे देंगे। ये ऐसा हाँ, चल रहा है जैसे वो होता है ना कि एक वो अ, 2 दिसंबर से। उनको तो 3 साल पहले पता चल गया था चैंपियंस ट्रॉफी उनके ग्राउंड पे है। तो वही है ना, लास्ट मिनट में कर रहे हैं वो तो ऐसे ही काम कर रहे हैं जैसे यहाँ पे नहीं होता, कोई प्रोजेक्ट दे देता है और फिर बोलता है कि अरे ये कंप्लीट करना है। तो लास्ट में हम एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, लिखो पढ़ो, जब लास्ट नाइट आती है तो उसमें प्रिपेयर करते हैं सारा। भाई तो बस वही कोई पाकिस्तान काम का तो वही हाल है। मतलब होता है वैसा कि चल अगर कुछ भी नहीं हुआ, मतलब तो इधर उधर चल जाएगा। मेरे को तो यार थोड़ा बहुत ये भी डर लग रहा है यार, वो तो असली असली मतलब असली ग्राउंड है। वहां पे लोग चलेंगे, लोग बैठेंगे, लोग सब है। मतलब मतलब क्या बोलूं, मतलब वो संभाल लेगा ग्राउंड, मतलब सारे लोगों को सब। कोई कोई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर गलती तो नहीं कर देंगे वो। अब मैं एक्सपोज करता हूँ इनको, जो पाकिस्तान के वो होते हैं ना, जो बोलते हैं कि हम क्रिकेट के बारे में बस बात करते हैं, ये करते हैं, हम सच बोलते हैं। बस इंडिया क्रिकेट टीम से बस पैसा कमाते हैं यूट्यूब से। वो वाले जो यूट्यूबर्स हैं वो सब कल चले गए थे लाहौर। हाँ तेरे को पता। तूने देखा होगा, तूने सब हाँ लाहौर हाँ, चले गए भाई पता पता। दिखाने के लिए कि कितनी बढ़िया फैसिलिटीज़ है, कितना बढ़िया ग्राउंड बनाया। वर्ल्ड में ऐसा कोई ग्राउंड बना नहीं है। ऐसा हाँ पता। एक बोल रहा था कि वर्ल्ड में ऐसी चेयर्स कहीं नहीं लगाई गई है। तो हाँ मुझे उस बात पे बहुत हंसी आई। अब मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। तो मेरी भाई बाजू में बैठी हुई थी तो मैं हेडफोन लगा के सुन रहा था उसकी बात। तो जब वो बोला तो मैं इतना हंसा, तो वो बोले क्या हो गया, कि मतलब कोई जोक है?" तो मैंने बोला ऐसा है, ऐसा है। तो उसको तो समझ नहीं आया, लेकिन मेरे को समझ में आ गया कि बहुत बड़ा पागल है वो। तो आप कुछ बोल नहीं सकते, पड़ोसियों के बारे में कुछ बोल नहीं सकते, वो कभी भी कुछ भी बोल सकते। तो मेरे आंसू आ गए पड़ोसियों के बातों पे। तो चलो नहीं भाई भाई, आगे। इतना इमोशनल नहीं होना है पड़ोसियों इमोशनली, पे। ये इतना खुशी के नहीं, आंसू है। इतना नहीं होना है। जब भी वैसे ये सबको पता होगा, जैसे जब कोई तुम्हें डिप्रेशन लगे
तो तुम पाकिस्तान टीवी ऑन कर दो या पाकिस्तान चैनल में चले जाओ तो तुम्हारा हाँ डिप्रेशन पूरा गायब हो जाएगा। तो एक एक हमने लाइव टिप भी दिया है इस चैनल में, तो एक पहली लाइव टिप है ये, कुणाल भी देगा आगे आगे। कुणाल से आप वैसे पूछ सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन, मैं बाद में बताऊंगा, हिडन टैलेंट है उसका। तो हाँ, तो टीम की बात कर रहे थे हम। टीम में जो है भाई, टीम एक्चुअली इंडिया की टीम में भी हम कुछ डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि अनोखी टीम है एकदम। देखो, इंडिया की टीम में ये है डिस्कस करने का कि भाई पहले 5 सेम होंगे, राइट आउट होगा तो राइट आएगा, लेफ्ट आउट होगा तो लेफ्ट आएगा। ये एक तो फिर तो अगर राइट, अगर लेफ्ट आउट हुआ और कल फिर से सूर्य कुमार यादव आया तो फिर से वही होगा, और जो फिर से नहीं, वही होने वाला है। हाँ, मतलब अभिषेक आउट हुआ तो तिलक, संजू आउट हुआ तो सूर्य, और पहले 5 तो सेम रहने वाले हैं। अभिषेक, पहले 5 संजू, कौन कौन से? सूर्य, तिलक, हार्दिक पांड्या। उसके बाद जो है वहां पे बात बनती है और फंसती है कि अनफॉर्चुनेट होगा कि उन्हें प्रॉपर चांस नहीं दिए। बट मुझे लग रहा है शायद ध्रुव जुरेल की जगह ये शिवम दुबे को चांस दे सकते हैं, या फिर कह रहे रिंकू सिंह भी शायद फिट हो गए हैं। हाँ, तो रिंकू सिंह फिट हो गए हैं, तो आई थिंक रिंकू सिंह तो विल बी कमिंग फिर तो फॉर ध्रुव रिंकू जुरैल। सिंह आएंगे ही। तो वो ध्रुव जुरेल का तो जो था वो खत्म, इतना ही रहा। और चांस मिला नहीं उन्हें प्रॉपर, जब जहां पहले मिलना चाहिए था चांस। तो रिंकू सिंह फिट हुए तो ऑब्वियसली रिंकू सिंह आ ही रहे हैं। 2-4% अगर कुछ डाउट हुआ उनके तो फिर शिवम दुबे आ सकते हैं उनकी जगह, क्योंकि ये लेफ्ट हैंडर भी बहुत करते हैं, और दोनों ही लेफ्ट हैंडर हैं, चाहे रिंकू सिंह ले लो या शिवम दुबे ले लो। तो एक तो वो चेंज लग रहा है मुझे। ऊपर से पाजी पाजी वापस आएंगे मुझे लगता है। अर्शदीप, वो अजरी वापस आएंगे, राइट, ये राइट। 4 स्पिनर की जगह पुणे में नहीं बनती, खिला दे तो अलग बात है, क्योंकि ये भाई इन्होंने अलग ही सोच लिया 4 स्पिनर का करना है। बट मुझे लगता है कि कल शायद शमी और अर्शदीप दोनों आएंगे वहां पुणे में। क्योंकि लास्ट मैच के बाद थोड़ा सा झटका लगा होगा, तो हो हाँ, सकता है कि 4 स्पिनर का फॉर्मूला अब काम ना करे। और 4 में एक स्पिनर तो कम से कम होगा, तो वो आएगा। अब यहाँ पे जो गुत्थी फंसती है इनकी, शायद हमारे व्यूज अलग है उसमें उसमें यही है कि ये नंबर 8 पे बैटिंग देखते हैं। तो उस चक्कर में नंबर 8 पे जो बैटिंग देखेंगे, उस चक्कर में फिर सुंदर ऊपर आएगा बिश्नोई से। तो वहां पे नहीं, हमारे हमारे व्यू सेम है इस मामले में, हमारे व्यू सेम है कि हाँ, सुंदर आएंगे। तू ये हाँ, गलत बोल रहा है कि हमारे व्यूज, हम बोल कि हमारे और गंभीर के व्यूज अलग हैं। हाँ। तो वो मतलब कि तो फिर मुझे लगता है कल बिश्नोई शायद नहीं खेलेंगे और अर्शदीप आएंगे। और तो लाइनअप कुछ ऐसी बनेगी, नंबर 6 पे जो भी आता है, रिंकू सिंह या शिवम दुबे, वॉट एवर, ऊपर नीचे हो जाएगा वो। अक्षर पटेल हो गए, सुंदर हो गया, आ, अपना ये अर्शदीप, शमी, और 11वां नंबर वरुण चक्रवर्ती। तो ये टीम बनती है कल हमारी। संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह स्लैश शिवम दुबे, 7वें नंबर पे अक्षर पटेल, 8वें पे वॉशिंगटन सुंदर, 9वें पे हर्षदीप सिंह, 10वें पे मोहम्मद शमी, 11वें पे वरुण चक्रवर्ती। तो अब जो ये लाइनअप है, अब हम जो हमारे व्यूज़ हैं, ये तो मतलब जो प्रोबेबल, जो कुणाल ने बताया वो प्रोबेबल है, जो गंभीर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो टीम है, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर तो उनके चहीते हैं, वो सबको पता लग गया है अब। तो हम्म, हमारे व्यू से जो टीम होनी चाहिए, आई थिंक बिश्नोई की जगह, मतलब सॉरी, वॉशिंगटन सुंदर की जगह बिश्नोई को ही खिलाना चाहिए, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर से वो वैसे भी एक ओवर करा रहे हैं, और अगर एक ओवर करा रहे हैं तो इसका मतलब सूर्य कुमार यादव को उनके ऊपर विश्वास नहीं है। तो ये भी तो ब- देखना। नहीं, नहीं, हाँ, वो तो है ही नहीं, वो तो मैं मान रहा हूँ। बट उसमें वही चीज आ जाती है ना, उसमें एक वही पॉइंट आ जाएगा बस उनका, कि ये नंबर 7 पे जो कि अक्षर पटेल आ रहे हैं, जो कि खुद में एक ऑलराउंडर ही है। तो नंबर 7 के बाद फिर अगर वो होते हैं बिश्नोई, तो फिर बैटिंग एकदम खत्म हो जाएगी। तो आई डोंट थिंक ये ऐसा करेंगे कि नंबर 7 के बाद ये बैटिंग एकदम ही खत्म कर देंगे, क्योंकि उसके बाद तो फिर चारों प्योर टेल एंडर बसते हैं फिर। तो जैसा कि अभी बैटिंग के हालात भी चल रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि बहुत ही बढ़िया चल रहे हो, तो ये नंबर 8 तक शायद बल्लेबाजी करवाएंगे।
तो मतलब वही है फिर क्योंकि वॉशिंगटन। 4 प्योर टेलेंडर हो गए ना वो तो फिर। हाँ, तो प्योर टेलेंडर तो हो गए, लेकिन मेरा ये बिलीफ सिस्टम है कि अगर ऊपर के 6-7 बैट्समैन कुछ नहीं कर पा रहे भाई, तो फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि तब तक वो निकल जाता है सब कुछ जो करना होता है। जब तक वो आउट होंगे तब तक सब कुछ निकल जाता है, और वो फिर ऐसा नहीं है कि ये सारे फेल हो गए फिर एक बाद में चल जाएगा और वो सब काम बिगाड़ देगा। मेरे ख्याल में ये स्टूपिडिटी है जो ये गंभीर करना चाह रहे हैं, और एक स्टूपिडिटी है भी, लॉजिकल भी नहीं है। अगर टॉप के 7 बैट्समैन कुछ नहीं कर पा रहे तो 8वां नहीं, बैट्समैन वो भी कुछ नहीं कर टॉप के पाएगा। साथ में वो ये होता है ना थोड़ा बहुत, वो इस चीज का हो जाता है कि यार थोड़ा बहुत पार्टनरशिप बनी तो साथ दे देगा। वो टेल एंडर तो ना भरोसा नहीं करते ना पार्टनरशिप में साथ तो देने में। लास्ट में क्या हुआ तो देख, मैं तेरे को यही पॉइंट बोलता हूँ कि उनके सामने तो एग्जाम्पल है 2 मैचेस का, जहाँ पे बिश्नोई आए, बिश्नोई ने हेल्प किया, वो तो टेलेंडर ही है ना। लेकिन जहाँ पे बैट्समैन थे उन्होंने कुछ नहीं किया, वो तो 15-15 बॉल खेल के 0 डक बना रहे हैं। यार वो ठीक है, वो है एक मान लिया लॉजिक, बट ऐसा भी नहीं है मतलब। कई बार हमने देखा है 7-8 नंबर पे ही पार्टनरशिप बन जाती है। और मैं ये नहीं कह रहा कि 7 वाले से ही बनेगी। मान लो नंबर 5 का प्लेयर खेल रहा हो, हार्दिक पांड्या, उसे जरूरत हो किसी साथ की, या सूर्य कुमार ही खेल लो मान लो, तो उसे जरूरत हो किसी साथ की। तो वो जब मैं मैच से पहले की सोच की बात कर रहा हूँ, ये मैच से पहले तो वो यही सोच के जाएंगे ना कि नंबर 8 पे हम कोई ऐसा ले लें कि जो हमारा उस समय साथ दे दे। मतलब एक वो होता है ना कहलाने में कि भाई ये तो चारों ही टेलेंडर हो गए। और वो देख, अगर बैटिंग परफेक्ट चल रही होती तो भी एक बात होती, परफेक्ट तो नहीं है अभी किसी भी एंगल से, कि भाई वो शुरू के साथ पे बिल्कुल ही पक्का भरोसा है कि वो बढ़िया करके ही देंगे। तो और वो इसलिए रिस्क आ जाता है, इसलिए तो ये इन्होंने वो वो एक, क्योंकि देख टेस्ट में भी यही प्रॉब्लम आ रही थी ना हमें। नम शुरू के बैट्समैनों पे भरोसा ही तो नहीं है। अगर भरोसा हो ना और ये लगे कि यार हमारे बैट्समैन बढ़िया है, यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे भी हम चौथा बढ़िया बॉलर क्यों नहीं खिला पा रहे थे, क्योंकि हम नंबर 8 पे ही हमेशा ये हमें पहले ही डर लग जाता है, जो हमने बात भी करी थी कि यार ऊपर के तो रन बना ही नहीं रहे। वही इसमें भी हो रहा है कि परफेक्ट तो है नहीं एकदम कि हमारे साथ परफेक्ट है। तब तो इसलिए थोड़ा बहुत कुशन लेके चलते हो। अगर उन पे भरोसा कर ले कि भाई नहीं साथ हमारे बढ़िया वो कर लेंगे, तो फिर खिलाओ, फिर जिसे भी खिलाना है फिट होके। मेरे को एक चीज़ बता, तेरे जब हम क्रिकेट देखते थे तो हमें लगता था कि गंभीर ना बहुत एग्रेसिव प्लेयर है, लगता था ना, हम्म एग्रेसिव है, एग्रेशन था हम्म। उसके, भिड़ जाता था किसी से। था भी। हाँ था भी। बट लेकिन जब से वो इंडियन टीम में आया ना, तब से मुझे लग रहा है कि इंडियन टीम की ना डिफेंसिव अप्रोच आ गई है। टेस्ट मैच में भी फील्ड पीछे रहती है, जब राहुल द्रविड़ था तो फील्ड आगे रहती थी, जो रोहित शर्मा ही सेम कैप्टन था, जब राहुल द्रविड़ था तो फील्ड आगे रहती थी, कैचिंग पोजीशंस रहते थे। जब से गंभीर आया है तब से सब फील्ड फैल जाती है। इंडिया में ऐसा हो रहा है, मतलब जहाँ पे स्पिनर्स का उनका बैकयार्ड है, वहाँ पे वो फील्ड को पीछे ले जा रहे हैं। सामने वाले टीम को बोलते हैं कि मारो तो आउट हो जाओ। न्यूजीलैंड की आधी से ज़्यादा जो रन बने हैं वो हमारे, उन्होंने सिंगल डबल निकाल के बना दिए रन। तो मुझे लग रहा है कि गंभीर मतलब करना क्या चाह रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी अब ये। क्योंकि मैं इसलिए ये पॉइंट उठाया है क्योंकि जो तू बोल रहा है ना, जैसा तू बोल रहा है कि ऐसा उनका थिंकिंग है ऊपर, तो ये तो डिफेंसिव हुआ ना, ये तो ऑफेंसिव पे नहीं हुआ, ये तो डिफेंसिव हाँ हुआ। वो है ये डिफेंसिव, बट वो डिफेंसिव मैं तो खुद ही कह रहा हूँ कि डिफेंसिव अप्रोच है। बट वो अप्रोच आई इसलिए वजह से नहीं है क्योंकि बैट्समैन साथ नहीं दे रहे। अब अगर दे दे, भरोसा आ जाए, यहाँ पे मैं जैसे टेस्ट टीम पे तो भरोसा था ही नहीं ऑब्वियसली ऊपर वालों पे। अगर ये T20 में ऊपर वाले बैट्समैन भरोसा दे दे कि नहीं हम संभाल ही लेंगे, कम से कम 17-18 ओवर हम संभाल लेंगे, तो वो अप्रोच फिर सही मानी जाएगी। उनकी भी सही हो जाएगी कि चलो ऊपर 7 पे भरोसा करते हैं, नीचे के 4 बिल्कुल जो बेस्ट बॉलर हो या जो भी उस दिन प्योर बेस्ट बॉलर लगे उन्हें खिलाओ। बट वो भरोसा ही तो नहीं आ पाता ना, इसलिए नंबर 8 पे वो ऐसा सोचते हैं कि कोई ऑलराउंडर खिला दे या जिसे बैटिंग आती हो, जिसे रुकना आता हो। तो वो भरोसे की कमी है, और वो है डिफेंसिव मैंने माना, बट वहीं पे चक्कर फंसता है क्योंकि इंडिया के बैट्समैन साथ नहीं दे।
तो ये वाला पॉइंट तो मैं एंड करता हूँ इस ये बोल के, मैं वापस रिपीट करता हूँ कि अगर हार्दिक पांड्या तक या रिंकू सिंह तक कोई कुछ नहीं कर पा रहा तो मिस्टर वॉशिंगटन सुंदर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और वो हम 2 मैच से लगातार देख रहे हैं, वो गलती से पहले वाले मैच में लग गए थे रन, नहीं तो वो अंडर प्रेशर वैसे भी थे। मार्क वुड जो थे उन्होंने गलत बॉलिंग डाली, उधर लाइन लेंथ यार वो भटक है, गए। बट हम ये भी तो नहीं कह सकते, देख ये तू भी जानता है और तूने भी पहले उसकी वो ऐसे कर रखी है। मतलब मैं वो नहीं कह रहा, बट ये तू भी जानता है कि वो एकदम बेकार भी बैट्समैन नहीं, उसमें कैलिबर है, ये तू जानता है। नहीं, उसने मैं तो कभी बोला ही नहीं कि वो बेकार बैट्समैन है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो 2020 सेटअप में तो नहीं बैठता अभी फिलहाल के लिए, जितने हमारे पास बैट्समैन बैक एंड में है। या बैक एंड पे पर नंबर 8 का चाहिए ना हमें। बात तो वहां फंस जा रही है ना इनकी, कि इन्हें कोई ऐसा टाइप का वो चाहिए, क्योंकि इनके ये 2-3 ही दिखते थे, देख ये सालों से इन्हें दिखा रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल, वो आपस में इधर उधर बदलते रहे। अब ये उसकी जगह, जडेजा की जगह सुंदर ले आए, बस इतना ही चेंज किया है इन्होंने। क्योंकि ये हमेशा से इनकी ऐसी अप्रोच रहती थी कि हमें नंबर 8 पे कोई ऐसा सा चाहिए जो थोड़ी बैटिंग संभाल ले। अब और जब जब मैं इसमें रिवर्स साइकोलॉजी का बात करूँ तो क्या होता है इससे इससे ना ऊपर वाले बैट्समैन भी थोड़ा ना लूज एंड में रहते हैं कि नहीं अभी तो बैट्समैन है, हाँ हो तो हम सकता है, मार, वो हो हाँ, सकता है। हो सकता है ना। क्योंकि अगर 6 तक रहेगा तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कोई, समझ रहे हो तू बात को। नहीं, लेकिन ये जो 8 नंबर तक खिलाने वाला है ना, जो आगे वाले बैट्समैन है सूर्य कुमार भी यादव को, उसका थिंकिंग है भाई बहुत बैट्समैन है मैं उड़ाता हूँ, उसमें भी थोड़ा वो वो कैजुअल हो अप्रोच सकता आ है, जाता है। बट वो और लोग सोच सकते हैं। मेरे को पता नहीं क्यों सूर्य का नाम लेके तो ये लगता है कि वो तब भी वही शॉट खेलेगा। नहीं, उस पे तो वो खेलेगा, मैं फॉर एग्जांपल बोल रहा था, लेकिन वो तो खेलेगा। हाँ। फॉर एग्जांपल हम्म। जैसे मैं चेंज कर लेता हूँ, नहीं, हार्दिक हाँ पांड्या मतलब का भी नाम नहीं ले सकता। कोई भी नहीं, फॉर मैं हार्दिक एग्जाम्पल। पांड्या का भी नाम नहीं ले सकता अब, क्योंकि उन्होंने इतना घटिया खेला है लास्ट मैच में। होपफुली वो थोड़ा अपना सुधार ले भाई, किस चीज़ का डर रहा था, अगर भाई बनाना था 2 उसने रन तो बना लेता ज्यादा ही है वो यार। कर दिया, उसने तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ ली अपनी। भाई उन्हें तो यही सोच लिया कि मेरे को तो भाई ये टीम को ना बिल्कुल अपने बच्चे की तरह बिल्कुल संभाल के लेके जाना है। कुछ नहीं करना, मेरे को बॉल भी ज्यादा पंगा नहीं लेनी है, बिल्कुल आराम से टिक टुक करके खेलूंगा मैं। नहीं, वो तो एक चीज समझ में आती है ना कि एक बंदा टुक टुक करके खेल रहा है, दूसरा बंदा मार रहा है। यहाँ तो दोनों ही लगे पड़े थे भाई, टेस्ट मैच चल रहा था क्या, पता नहीं, समझ में नहीं आया मेरे को, बिल्कुल समझ में नहीं आया। नहीं नहीं, बट हार्दिक पांड्या सीनियर प्लेयर है यार, उसे उसे इतना पता होना चाहिए क्या करना है क्या नहीं करना है। ये क्या पागलपंती कर रहा था, उसे उसे पता नहीं है, इतने मैचेस के बाद इतने मैच खेल चुका, आईपीएल में इतना एक्सपीरियंस है उसे, और अब इंडिया के लिए इतना खेल चुका, उसे उसे यही नहीं पता है कि भाई कैसे चेज किया जाता है। कमाल कर दिया यार उसने। कमाल ही कर दिया वो तो। तो भाई वर्डिक्ट ये है कि मिस्टर सुंदर खेलेंगे, और शायद बिश्नोई जी को बाहर का रास्ता दिखाने में वो सफल रहे। बट अगर वॉशिंगटन अगर वॉशिंगटन सुंदर खेल रहे हैं तो मेरे को तो भाई उस पर भी डाउट आता है, क्योंकि कैप्टन पे को उनके ऊपर भरोसा नहीं है। पहला ओवर उन्होंने डाला था वो भी पावर प्ले के अंदर, उसमें वो पिट गए थे अच्छी तरह से, तो उसके बाद उनको ओवर ही नहीं दिया। मतलब ये भी मुझे समझ में नहीं आया कि जब उसको खिला ही रहे एज अ बॉलर तो उसको ओवर क्यों नहीं दिया। फिर जो बाद में जो वो क्या, उसकी भी गलती है, वो तो मैं बोलूंगा सूर्य कुमार की गलती है। ऐसा भी नहीं था, दूसरा ओवर तो कम से कम देना चाहिए था, ऐसा भी नहीं था हाँ कि हाँ, ऑब्वियसली मैं वही तो बोल रहा हूँ, उसको देना चाहिए था यार, हाँ हाँ फील्ड वही। पीछे चली गई, देने चाहिए था तू वो तो विकेट मैं इसको। उसमें मैच जब मैं देख रहा था ना, तो भी मैं वो बेवकूफी देख रहा था सूर्य कुमार की, कि उसे क्यों नहीं दे रहा है। ऐसा भी नहीं है, वो बॉलिंग भाई जानता है, ऐसा थोड़ी बिल्कुल ही बच्चा है कि दूसरा ओवर भी ना मिले उसे। नहीं, एक तो स्पिनर को तू पावर प्ले में दे रहा है, लेकिन तू पावर प्ले को छोड़ के उसको ओवर ही नहीं दे रहा है, इसका तो सेंस ही हाँ नहीं बन उसको रहा ओवर ही भाई। नहीं दे रहा, मतलब पावर प्ले सेंस ही में नहीं दे है। दो उसके बाद ओवर ही ना दो। और भाई ऐसा भी नहीं है कि भाई उसे ओवर ही करना नहीं आता, मतलब हद्दी, वो तो वो ही मतलब समझ नहीं आया सूर्य कुमार, वो तो चीज मुझे। तो भाई कल के मैच में अब पता चलेगा कि क्या होगा। अगर इंडिया जीतती है और तो इसमें वही वाली बात है, देख अगर इंडिया ने अपने 7 बैट्समैन पर भरोसा कर लिया, तो फिर वो वाली बात होगी, फिर सुंदर की जगह विष्णु खेलेगा। मेरा क्योंकि थिंकिंग पता है क्या है कि अगर बॉलिंग अच्छी हो ना, वो तो ये 20-30 रन जो एक्स्ट्रा पड़े ना कल, वो नहीं पड़ते और चेज कम हो जाता, जो 6 बैट्समैन भी कर लेते अगर करना होता तो।
हाँ बट कल तो जो 20-30 रन एक्स्ट्रा पड़वाए वो बिश्नोई जी ने ही पड़वाए वो। अब वो तो एक वन ऑफ द वो है यार, फिर बिश्नोई के बाद क्या किया, यार देख, बिश्नोई के बाद तो, बिश्नोई का बिश्नोई ना के मेरे बाद को साफ कह रहा हूँ, मतलब मेरे को वैसा कुछ नहीं है, बट बिश्नोई को मैंने पहले भी देखा है। उसका ना मतलब ये है कि ठीक है करके चला जाएगा, बट मेरी ये थिंकिंग है, मेरा ये मानना है कि कोई भी फॉर्मेट हो क्रिकेट का, विकेट लेना तुम्हें आना चाहिए, और वो विकेट नहीं लेता यार। वो अपना एक हाँ सोचता है इकोनॉमिकल सा करके चला जाऊं मैं, 20 रन 22 रन देखो, तू कभी भी देख लियो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा, तू कभी भी देख लियो, उसका हाँ एक मैंने देखा है, इकोनॉमिकल सा हम तो स्पेल बात कर रहेगा। रहे थे। नहीं अब मैं जैसे कुणाल बोल रहे हैं, आप पूरा कॉन्फिडेंस से बिश्नोई के पीछे पड़ गए हैं, तो नहीं मुझे लग पीछे रहा नहीं है पड़ कि रहा, नहीं नहीं नहीं, मैं 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 समझ रहा हूँ, नहीं मैं समझ मैं गया, तू वो नहीं बोल रहा है, पीछे नहीं मेरी पड़ा ये है। अप्रोच है, तू चाहे यहाँ पे भी पूछ लियो, अगर मैं गेम खेल रहा हूँ ना, मेरी ये अप्रोच रहेगी कि मैं पहले उसे बोलूंगा जिसमें कोई भी फॉर्मेट हो कि विकेट लेने की क्षमता, और वो विकेट ले, भले 2 रन ज्यादा दे देना, बट विकेट ले ले। हाँ तो वही वही विकेट नहीं ले रहे हैं, तो मेरे को भी वैसा फील हो रहा है कि कल का जो टिकट है वो वॉशिंगटन सुंदर क्योंकि ले जाएंगे। तीन तीन मैच में यार तुम कोई भी देख, वो भी अपने स्पिनर के कैलिबर पे आया ना, तो हाँ उसे भी ये बता, 3 मैच में 1 विकेट लेना तो कोई जस्टिफाई नहीं है ना एक प्रॉपर बॉलर के लिए। और वो हाँ और तो वो तो एज ए बॉलर ही आया है, वो तो ऑलराउंडर भी नहीं आया, वो तो एज ए बॉलर ही आया है। हाँ तो ये वही नहीं, वो कुछ ज़्यादा ही फ्लैट हो गया वो अब ना। वही एक ही बॉल डालता है, शायद लिविंगस्टन ने उसको फिर 2 मैचेस के बाद रीड ही कर लिया कि उसके अंदर ही आने वाली है बॉल, तो वो भी वही शॉट्स मार रहा था, काउ कॉर्नर पे उड़ा रहा था और लेग साइड में उड़ा रहा था उसको। तो हाँ तो मतलब कल हमें लग रहा है, मेरी तरफ से भी ऐसे ही टीम है जो कुणाल ने बताई है। आई थिंक रवि बिश्नोई जो है वो टाटा बाय बाय है उनका कल। और कल इंडिया अगर जीत, मैं क्या बोल रहा था कि इंडिया अगर कल जीत जाती है तो सब भूल जाएंगे, लेकिन हम नहीं भूलेंगे कि अभी भी इंडिया के टीम में गैप्स हैं। होपफुली होपफुली ये गैप्स जाएं, और ये गंभीर जो बैटिंग ऑर्डर के साथ जो कर रहे हैं वो कल ना हो प्लीज़। इतना उनको मतलब वो बोलते हैं कि मैं सोशल मीडिया नहीं देखता भाई, इतना कट आउट नहीं करना अपने आप को कि बिल्कुल ही पागल हो जाए। और इसी बात पे मेरे को याद आया कि रोहित शर्मा, ऐसी न्यूज़ आ रही है, रोहित शर्मा ने बीसीसीआई से शिकायत कर ली है मिस्टर हाँ सुनील गावस्कर के खिलाफ कि वो हाँ ज़्यादा वो तो ओवर कर दी, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मतलब इससे बड़ी हद नहीं हो सकती अब रोहित शर्मा की। वो तो 2 दिन पहले ही कर दी थी वो। और हाँ मतलब ये मुझे कल भी याद आया था, लेकिन मैं हाँ, भूल गया बताना, लेकिन बट आज मुझे याद आया वो इसी उसमें बात पे। बताऊं मुझे सबसे बुरी बात क्या लगी है, जो फील ये हुआ मुझे, ऑब्वियसली एक वो सीनियर है, वो तो हुआ ही फील कि सुनील गावस्कर भाई सचिन के भी सीनियर है, और सभी का मतलब फर्स्ट इंडियन टू स्कोर 10,000 रन, कि यार वो अभी 1 वीक पहले ना सेम स्टेज पे बैठे थे जिस दिन ये मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का वो हुआ था, फैसिलिटी वो सेरेमनी हुई थी वानखेड़े में, वो सेम स्टेज पे यार बैठे थे यार, साथ बैठे थे, और वो उसके बाद उनने जाके भाई वो तो मस्त कंप्लेन कर दी भाई। क्या मतलब उस कंप्लेन से होगा क्या, कुछ होने वाला तो है नहीं, वो क्या उसको नहीं जाके नहीं, बोलेंगे कि होना कुछ नहीं है, होना क्या है, होना कुछ भी नहीं है। रोहित शर्मा जो है वो, मुझे लग रहा है ना वो, मैं वही बोल रहा हूँ ना, रोहित शर्मा का ना ईगो यहाँ से यहाँ पहुँच गया है, मुझे ऐसा लग रहा है उनका कि क्योंकि अगर कोहली भी ऐसा नहीं करेगा, अगर कोहली को ऐसे कोई क्रिटिसाइज़ करेगा ना, मुझे लगता है कोहली बिल्कुल नहीं ऐसा करेगा कि किसी सीनियर, जो एकदम सीनियर है, जो इंडिया का फर्स्ट बैट्समैन माना जाता है, जिस जो लाइमलाइट में आया है, सुनील कोहली गावस्कर का नाम है यार। कोहली ये तो कभी नहीं करेगा कि भाई जाके ऑफिशियली कोई कंप्लेन कर रहा है, ये सब नहीं करेगा वो। भले ही उसके वो उसके एक अलग तरीका होता है, वो बात करना ही छोड़ देता है, उसका एक वो एक अलग सा तरीका है, बट भाई ये ऑफिशियल बीसीसीआई में जाके, और वो भी उस प्लेयर के अगेंस्ट जो फर्स्ट इंडियन है 10,000 रन बनाने वाला, और टेस्ट मैच में इतना, भाई मेरे को तो पहले जब मैंने पढ़ा इतनी हंसी आई कि रोहित शर्मा सुनील गावस्कर की कंप्लेन कर रहा है, हाथ धो के। नहीं वो भाई साहब मैं कुछ बोल नहीं सकता उसके बारे में, मतलब हद हो गई है, तो अब आजकल तो मतलब कॉमेडी पे कॉमेडी चल रही है। मतलब कोई लॉजिक है इस बात का कि सुनील गावस्कर की कंप्लेन हो रही है। नहीं मुझे एक चीज़ बता, अब इसमें सुनील गावस्कर का भी मन खट्टा हो गया होगा यार, ऑब्वियसली उसको हर्ट हुआ होगा, वो बोलेगा अरे हाँ यार मतलब हमारा भाई काम ये है, हमारा काम है ये, हम ये भी ना करेंगे अब। नहीं वो तुम और तुम सुनील रन नहीं गावस्कर बना रहे, भाई तुम रन नहीं बना रहे, तुम कैप्टनसी नहीं कर रहे ढंग से,
तुम रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहे हो टीम को हरवाने के, वो फिर वो बात भी ना करो उस बात पे यार, मतलब हद हो गई सुनील अब तो गावस्कर यार। भाई इतना सीनियर है भाई, उसकी तो मतलब सचिन भी सुनता था। और ये बात क्लियर है, और सुनील गावस्कर बोल देता, और वो तो बोलता है कि मुझसे आए यंगस्टर पूछने, वो तो बोलता है ओपनली, मुझसे आए यंगस्टर पूछने में बताऊंगा। बट वो सुनील गावस्कर बोल देता है जो बोलना होता है, मतलब जो भी होता है वो बोल देते हैं। तो मतलब अजीब सा ही, वो तो मुझे अजीब ही लगा कि भाई मैं इतना डिस्ट्रैक्ट हो गया था, रोहित शर्मा कह रहा है मैं ऑस्ट्रेलिया में ये सबसे इतना डिस्ट्रैक्ट हो गया था, इससे और मेरी परफॉर्मेंस खराब हुई। हाँ, हुई होगी, हुई होगी, हो सकती है। रोहित शर्मा के साथ सब हो सकता है। सब उनके स्टम्प, जैसे हमारा चैनल है स्टम्प माइक, प्लीज़ सब्सक्राइब, वो उनका जैसे स्टम्प माइक पे चलता रहता है उनका गाली गलोच और वो सब गार्डन में चल रहा है, इतना फेमस हो गया था। गार्डन में नहीं घूम रहा है भाई, उससे क्रिकेट नहीं चलता, कुछ परफॉर्म करना पड़ता है। ये सब नाटक करने से यहाँ पे नहीं चलता। आप 2020 वर्ल्ड कप जीते हैं, थैंक यू सो मच आपने, लेकिन वो इंडिया का काम कर रहे थे, आप अपना काम नहीं कर रहे थे। तो आप प्लीज़ इंडिया की तरफ ध्यान दीजिए और थोड़ा जीतने पे ध्यान दीजिए, और उससे बड़ा कोई चीज़ नहीं होती। अगर आप जीतेंगे तो आपकी ऑटोमेटिक रिस्पेक्ट होगी, नहीं तो नहीं होगी। मेरे से तो नहीं होगी कम से कम, बाकी जो जो बट उनके फ़ैन क्लब है वो कर ले। बढ़िया था भाई वो। एक मुझे बार सुनील मुझे इन सुनील दोनों गा- चीज़ों में वो नहीं होता, क्लास में होते हैं बच्चे, कोई किसी को छेड़ देता है बाहर रिसेस में, तो टीचर के टीचर टीचर ये इसने मेरे साथ ये कर दिया, ये एक मतलब बार ये तो वो हद हो गए। एक बार सुनील गावस्कर ने कुछ ऐसे भी करके कहा था, ए मुंबई चा राजा, हमारा मुंबई चा राजा। रोहित शर्मा को। बढ़िया भाई। तो भाई आई थिंक कल का डिस्कशन तो हम वैसे डीप में ही करेंगे, कल के मैच के बारे में। वो आप तो लाइव ही करेंगे, तो लाइव हमारा रिएक्शन देखने लायक होगा मुझे लग रहा है, खासकर मेरा, क्योंकि मेरे को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। मैं तो भाई उठा के बोल देता हूँ, कुणाल थोड़ा काम रहता है। तो ये हमारा था आज टीम का प्रेडिक्शन। आई थिंक अगर मुझे मुझे मुंबई चा राजा याद आ गया भाई। और मुझे याद भी ऐसा आ रहा है कि वो खा रहा है कुछ। नहीं, मेरे को सुनील गावस्कर का ना याद था जब पंत ने वो शॉट खेला था, तो याद है तेरे को वो हाँ वीडियो बहुत हाँ, फेमस होता, स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड। स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड। देख यही होता है ना, उसके मुंह से ही पता चल रहा था कि वो पैशन है उसको, कि क्यों हाँ खेल रहा है ये गंदा, भाई, जब नहीं चाहिए पैशन था। ये होता है, असली पैशन यही है। और एक बार बताएं, जिससे भी पैशन होगा ना, और रियल पैशन, वो ये नहीं देखेगा प्लेयर कौन है। हमारा भी फर्स्ट रिएक्शन यही था कि यार यहाँ पे क्या जरूरत है शॉट की। मतलब वो वही होता। और वो तो भाई इतना महान, भाई इतने महान क्रिकेटर भारतीय रह चुके हैं, जिसने असली खुद जाके खेला हो इंडिया के लिए, 10,000 रन बनाए हो। सोच क्या जोश होता है और उन वो लोगों भी में। ऐसे 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 बॉलर्स के सामने जो आज हाँ, कटमुंजी हैं जितने बॉलर्स, विदाउट हेलमेट, विदाउट हेलमेट, वो क्या विदाउट जोश रहता होगा यार विदाउट उसमें। विदाउट ट्रीटेड पिच, और वो भी वेस्ट इंडीज के बॉलर्स जो हम्म। कान के नीचे से निकालते थे बॉल। वही है वो, वही है ना, जब ईगो सर से ऊपर हो जाता है ना, तो ऐसे ही होता है। आई थिंक थोड़े कमेंट्रेटर्स को भी मैं सुनता हूँ ना, तो वो थोड़े ना बायस्ड रहते हैं हमेशा, वो ना हमेशा नाप तोल के बोलते हैं। लेकिन सुनील हाँ। गावस्कर का ऐसा है कि वो बोल देता है। अब हर्षा भोगले को देख ले, वो कभी भी ना वैसे नहीं बोलता। रवि शास्त्री भी कभी कभी बोल देता है, लेकिन बाकी जो जितने भी कमेंटेटर्स हैं ना, नाप तोल के बोलते हैं कि हर्षा ऐसा कुछ भोगले का उसके भी बारे में पंगा बोला। हुआ था। हर्षा भोगले का पता नहीं किससे हुआ था, कोहली से किससे, उसने स्टार स्पोर्ट्स ने 1 साल के लिए डील तोड़ दी थी हर्षा भोगले से। हाँ, ये मैंने किसी से। सुना था, ये हाँ, मेरे को अब याद आया जब मैं हर्षा भोगले का नाम ले रहा था। नहीं तो नहीं नहीं, क्योंकि मैंने उसका वो इंटरव्यू देखा हर्षा भोगले का। उसने किया था एक के साथ, उसने खुद बताया था कि मेरे पे मेरी चैनलों ने मेरी डील तोड़ दी थी 1 साल। तो ठीक है ना फिर, मतलब फिर अपना अगर वो यूट्यूब चैनल खोलेगा हमारी तरह, तो उसका भी चल जाएगा मुझे लग रहा है। हम हमारा तो नहीं चल रहा है फिलहाल के लिए। तो होपफुली यार प्लीज़ डू सब्सक्राइब। हार्ट ब्रेक लगता है, क्योंकि हम ना पूरा पूरा दिल से बात करते हैं, देख ही रहे होंगे। हम ऐसा कोई वो स्क्रिप्ट लेके नहीं बैठते आगे कि जो मन में आता है वो बोलते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बोलते हैं। लेकिन आज तो ज़्यादा मजाक मस्ती हो गई, क्योंकि आज आज रीज़न बहुत सारे हैं मजाक मस्ती के। एक तो कोहली का क्राउड हो गया, एक रोहित शर्मा किसी कंप्लेन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो बस वही बात है कि होपफुली यार हम तो होप ही बट रखेंगे। बट चलनी चाहिए मजाक मस्ती भी, और सब कुछ अपना
बिल्कुल हम मैंने बताया ना, बिल्कुल सब लोग जैसे आप लोग जुड़ते रहोगे बिल्कुल फैमिली की तरह ही, खूब डिस्कशन में मजा आएगा। फिर आप लोगों के भी इनपुट्स मिलेंगे तो और मजा आएगा। तो ऐसे ही जैसे ऐसे हम पूरी कोशिश करेंगे ही। बस आप लोगों का साथ चाहिए तो सब अच्छा ही होता रहेगा होपफुली। तो भाई आज के लिए बस इतना ही। कल हम टॉस के टाइम पे मिलेंगे, क्योंकि आज भी बेचारा भाग भाग के आया है तो थोड़ा सा इसको सांस हम्म, देते हैं कल। और टॉस हम्म। के टाइम पे हम मिलेंगे कल 6:30 बजे, लाइव आएंगे हम। और होपफुली हमारे साथ जो भी देख रहे हैं या जो भी देखने वाले हैं वो जुड़े। हम रोज़ लाइव करते हैं, ऑनेस्ट ओपिनियंस हैं, कोई स्टार वो नहीं है कि स्टार, हम बस क्रिकेट की बात करेंगे। हम गाली सबको देंगे लेकिन ये भी कहेंगे जो अच्छा खेलेगा उसको उसकी तारीफ भी करेंगे। और फिलहाल के लिए इंडियन टीम में काफ़ी लोग अच्छा नहीं खेल रहे हैं, हम्म। तो होपफुली ये इम्प्रूव हो। कल के मैच में इंटरेस्टिंग होगा देखना। अगर कल का भी इंडिया हार जाती है तो बहुत ही ज़्यादा फिर मिक्सअप हो जाएगा सब। कल तो काफी होपफुल। इंटरेस्टिंग होगा। हाँ। मेरे को मेन एक वो चीज फिर से देखनी है कि वो बैटिंग में लेफ्ट राइट का पंगा क्या चलता रहेगा, अभी भी वो खिंचता रहेगा या फिर रुकेगा वो। और पहले तो वही चीज पता चल जाती है, वन डाउन होते ही जैसे कोई आउट होता है पता चल जाता है कि भाई वो चीज होगी या नहीं होगी। और दूसरा, मतलब वही चीज वो नीचे भी कर रहे हैं 6 7 8 नंबर पे। तो एक तो मुझे बैटिंग में वो जरूर देखना है कि प्रॉपर बैटिंग लाइनअप वो उतार रहे हैं नहीं उतार रहे। पहले तो ये देखना है मुझे सही में। हाँ अ, तो लाइव ही दिखेगा फिर तो गुस्सा। अगर कल सूर्य कुमार यादव तीसरे नंबर पे आया तो मैं तो भाई, मैं गुस्से से लाल पीला होते दिख जाऊंगा सबको। तो चलो भाई आज के लिए बस इतना। कल हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। कल तो टीम सामने आ जाएगी जब जब तक हम लाइव आएंगे। और हमने अपना 11 तो बता दिया। मुझे लग रहा है वहीं होगा, कोई चेंजेस नहीं होने वाले उसमें, क्योंकि वही है, इनसिक्योरिटी है अभी बैटिंग ऑर्डर में। तो आज हमारी तरफ से टाटा बाय बाय कुणाल। हाँ, चलिए फिर सब ध्यान रखिए अपना। वहां पे भी इवनिंग हो रही होगी, सबके डिनर का टाइम हो रहा होगा। चलिए ध्यान रखिए। मेरा भी पता नहीं कौन सा टाइम हो रहा है, डिनर या ब्रेकफास्ट। मैं भी अपना चलता हूँ और ध्यान रखिए, दोबारा से मिलेंगे।